दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स का वाक्य सुनाने वाले हैं जो बहुत अक्लमंद था, लेकिन जब उसने भैंस की चोरी की तो उसके साथ जो हुआ जिसको देखकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। कहा जाता है कि गांव में एक ज़हीन शख्स रहा करता था जिसकी जहानत और अक्लमंदी का डंका दूर दूर तक बजता था। तमाम लोगों का कहना था कि उससे ज्यादा ज़हीन इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। एक दिन एक गरीब आदमी को उस ज़हीन शख्स के बारे में पता चला तो उसने इरादा किया कि क्यों ना उस अक्लमंद शख्स के पास जाकर उसके इल्म और जहानत से फायदा हासिल करे। उस अक्लमंद की शागिर्दी करने के लिए वो आदमी उस शख्स की तरफ निकल पड़ा, जो कुछ घंटों की मशाफत के बाद आखिरकार वो गरीब आदमी उस दानिश्वर के पास जा पहुंचा। दानिश्वर से मुलाकात पर उस आदमी ने उसे अपने बारे में बताया और उसे बताया कि वो उसकी शागिर्दी में जिंदगी के कुछ अहम असबाक सीखने की नीयत से आया है, जिससे उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। मगर उस अक्लमंद इंसान ने उस आदमी को अपनी शागिर्दी में लेने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो किसी भी इंसान को अपना शागिर्द बनाना पसंद नहीं करता। लेकिन गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से इस बात की वजह पूछी कि वो क्यों उसे अपनी शागिर्दी में नहीं लेना चाहता। उस अक्लमंद इंसान ने उससे कहा कि उसकी शागिर्दी में रहना इतना आसान नहीं है। कोई शख्स उसके बताए हुए तरीकों पर अमल नहीं कर सकता। उस अक्लमंद ने यह भी कहा कि उसकी जहानत और तौर तरीकों को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। गरीब आदमी ने उस अक्लमंद से कहा कि वो इस बात का पुख्ता इरादा कर चुका है कि वो किसी भी कीमत पर उसकी शागिर्दी हासिल करेगा। दानिश्वर के लाख मना करने के बाद भी वो आदमी उसके इरादे पर कायम रहा। चुनांचे उस आदमी के बहुत इसरार करने पर वो अक्लमंद उस गरीब को एक शर्त पर अपनी शागिर्दी में शामिल करने पर तैयार हो गया। उस अक्लमंद शख्स ने उस गरीब आदमी को शर्त बताते हुए कहा कि मेरे किए गए किसी भी काम पर वो किसी किस्म का कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा। गरीब आदमी को ये मुआहदा बेहतर महसूस हुआ और वो उस दानिश्वर शख्स की शागिर्दी में आ गया। इसके बाद उस दानिश्वर ने गरीब आदमी से एक सफर पर चलने के लिए कहा। चुनांचे वो दोनों सफर पर निकल पड़े और रास्ते में ही दिन ढलने लगा और रात की तारीकी के आसार नजर आने लगे और सफर भी अभी बहुत ज्यादा लंबा था। उस दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि रात होने को है और रात में सफर करना मुनासिब नहीं है। तो उन्होंने करीब ही मौजूद एक बस्ती में पनाह लेने का इरादा किया। पनाह लेने के लिए उन्होंने बस्ती में मौजूद एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उस घर से एक शख्स बाहर आया। उस दानिश्वर ने उस आदमी से कहा कि हम मुसाफिर हैं, एक रात की पनाह चाहते हैं। जिस पर वो भला शख्स उसे अपने घर में पनाह देने पर राजी हो गया और उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। उस शख्स के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और ये मालूम होता था कि उसका गुजारा बसर बहुत ही ज्यादा तंगदस्ती में हो रहा है। चुनांचे उस शख्स ने उनके सामने खाना भी पेश किया और उन्हें आराम करने को बिस्तर भी दिया। खाना खाने के बाद दानिश्वर शख्स ने उस आदमी से पूछा कि उसका कामकाज क्या है, वो गुजर बसर कैसे करता है। जिस पर उस आदमी ने बताया कि घर के आसपास मौजूद मीलों तक की जमीन उसके बाप दादा की मिल्कियत है और उसके पास एक दूध देने वाली भैंस मौजूद है। उस आदमी ने बताया कि वो दूध के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा वो खुद और अपने बच्चों के लिए रखता है, दूसरा हिस्सा बेचकर उससे कुछ अनाज ले लेता है और तीसरे हिस्से की दूध की दही बना लेता है, जिससे कि उससे घी मयसर हो जाता है। और इस तरह उसके घर का गुजर बसर उस एक भैंस के दूध से चल रहा है। उस आदमी की बात सुनकर दानिश्वर शख्स बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे बाप दादा की इतनी जागीर है, तुम इस जमीन पर कोई फसल क्यों नहीं उगा लेते हो। उस पर वो शख्स कहने लगा कि मेरे घर का गुजर बसर इस भैंस के दूध से चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं इतनी मेहनत करूं और फसल उगाऊं। रात हुई तो उस शख्स ने दानिश्वर और उसके शागिर्द को आराम करने को कहा और खुद भी आराम करने चला गया। आधी रात का वक्त था। दानिश्वर शख्स ने अपने शागिर्द से कहा कि हमें अभी सफर पर निकलना है और इस आदमी की भैंस को भी अपने साथ ले चलो। दानिश्वर की बात सुनकर उसका शागिर्द सोच में पड़ गया। उसने दानिश्वर से उस अमल की वजाहत पूछना चाही, लेकिन दानिश्वर ने उसे उन दोनों के बीच हुआ मुआहदा याद करवाया और उसे खामोश करवा दिया कि वो उससे कोई सवाल या वजाहत नहीं मांगेगा। तो वो खामोशी से उस शख्स की भैंस को साथ लेकर वहां से चले गए। अगली सुबह जब वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उस अक्लमंद इंसान ने उस भैंस को एक व्यापारी को बेच दिया और उससे हासिल होने वाली रकम आधी खुद रख ली और आधी अपने शागिर्द को दे दी। शागिर्द जो अपनी रात के गुजरे उस वाक्य को लेकर परेशान था, उसे बात नागवार गुजरी कि जिस शख्स ने उन्हें रात को अपने पास पनाह दी और खाना भी दिया, उस अक्लमंद ने उसी के घर चोरी की और उसकी वो भैंस जो उसकी और उसके बच्चों की किफालत का अकेला जरिया थी, उसे भी बेच दिया। दानिश्वर के इस काम से उसके शागिर्द को बहुत गम और गुस्सा था। उसने सोचा कि शायद उसने गलत शख्स का इंतखाब किया है, इसीलिए उसने इरादा किया कि वो अब उस दानिश्वर से
अलग हो जाएगा। तो वो दानिश्वर शख्स को खैराबाद कहकर अपने गांव वापस आ गया। अभी उस बात को काफी वक्त गुजर चुका था, मगर उस गरीब आदमी को बार बार उस शख्स का ख्याल आता जिसके घर उन्होंने चोरी की थी। उस गरीब शख्स का ज़मीर उसे इस बात पर बार बार मलामत करता रहा और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो उसके पास वापस जाएगा और बची हुई भैंस की आधी कीमत उसे वापस अदा करेगा जो उसके हिस्से में आई थी। उस गरीब आदमी ने इरादा किया और उस शख्स के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो गरीब आदमी उस शख्स के घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा कि जहां कुछ वक्त पहले एक खस्ताहाल मकान था, आज वहां एक आलीशान घर मौजूद है और उस घर के सामने बहुत से मवेशी भी मौजूद है। और वो जमीन जो कुछ वक्त पहले तक बंजर पड़ी थी, अब यहाँ पर बहुत सी फसलें तैयार है। गरीब आदमी उस तमाम मंजर की तब्दीली पर बहुत ज्यादा हैरान था। उसकी हकीकत जानने के लिए वो उसी घर के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। उसकी हैरानगी में उस वक्त और इजाफा हो गया जब उसने उसी शख्स को अच्छा लिबास पहने हुए देखा कि जिस शख्स ने उन्हें पनाह दी थी। गरीब आदमी ने उसे बताया कि ये वही शख्स है जिसने उस रात उसके घर पर पनाह ली थी। और इस पर वो गरीब शख्स कहने लगा, ए दोस्त, उस रात आप और आपके साथी कहाँ चले गए थे? सुबह जब मैंने देखा तो आप अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं थे और उसी रात मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मेरी भैंस जिसका मैं दूध निकाला करता था, वो भैंस को चुरा ले गया। और उस शख्स का इतना कहना था कि गरीब आदमी उससे माफी मांगने लगा और उस रात पेश आने वाला तमाम माजरा उसे बयान कर दिया और हिस्से में मिलने वाली रकम भी उस शख्स को पेश कर दी। चुनांचे उस शख्स ने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अब मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। गरीब आदमी ने तजस्सुम से उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारे हालात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे मुमकिन हुई? तुम इतने गरीब थे, आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? तो उस शख्स ने बताया कि जिस रात आप दोनों ने मेरी भैंस चुराई थी, उसके अगले 2 दिन मैं काफी ज्यादा परेशान रहा, गम में मुब्तिला था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो मैंने हिम्मत की और अपनी इस बंजर जमीन पर मेहनत करना शुरू की। और अल्लाह ने मुझे इस मेहनत का ये सिला दिया कि मैंने इस जमीन पर बहुत सी फसल तैयार की, जिसे मैंने बेचा और आज मेरे पास बहुत सी दौलत मौजूद है और महज इस जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना बेहतरीन गुजर बसर कर रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि जिसे मैं अपनी सहूलियत समझता रहा, दर हकीकत वो मेरी मजबूरी थी जो मुझे बेहतरी की कोशिश से रोकी हुई थी और आपने मुझे उस मजबूरी से आजाद करके आज इतना काबिल बना दिया है। शागिर्द को अब दानिश्वर शख्स के उस अमल की वजाहत मिल चुकी थी और उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि उस दानिश्वर शख्स ने वो भैंस किसी बुरे इरादे से नहीं चुराई थी, बल्कि उस इंसान को उसकी हकीकी काबिलियत दिखाने के लिए ऐसा अमल किया था। और दोस्तों, इस कहानी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी की कोई चीज चुराए और उसके पैसे अपने पास रख ले, बल्कि इसका असली मकसद तो ये है कि आप अपनी काबिलियत को पहचानें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।